चलिए अभी हम पढ़ेंगे स्पीडी करेंट अफेयर्स नवंबर 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 तक का है। वार्षिक करेंट अफेयर है, पेज बाय पेज पढ़ेंगे। चलिए पहले चलते हैं संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में जानेंगे। बहुत क्विकली फास्ट रिवीजन करना है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, 15वीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, 14वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 15वें हैं। न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ हैं, 50वां है। महान्यायवादी आर वेंकट रमन मणि है, 16वां है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। संसदीय प्रमुख कौन है? राज्यसभा का जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव प्रबोध चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता JP नड्डा हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। निर्वाचन आयोग अभी निर्वाचन आयोग कौन है? मुख्य है आपका राजीव कुमार, 25वां है। चुनाव आयोग जान लीजिए, ज्ञानेश कुमार है, सुखविंदर सिंधु है। आगे कि उप चुनाव आयुक्त तो अजय भादु है, RK गुप्ता है, उमेश सिन्हा है, सुदीप जैन है। कौन? अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में नियंत्रक के महालेखा परीक्षक CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वां है। महालेखा नियंत्रक कौन है? CGA हो जाएगा आपका S दुबे, 28वां है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जान लीजिए। सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी हैं, 27वां है। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेजर जनरल अनिल चौहान हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान के लेजर जनरल मनोज कुमार कटारिया हैं। अभ्यागत सचिव एवं सलाहकार कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन हैं। सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खड़े हैं, तरुण कपूर हैं। प्रधानमंत्री प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? PK मिश्रा है। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री हैं, 35वें हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका आगे जान लीजिए। आगे आपका गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। गृह सचिव गोविंद मोहन है। वित्त सचिव अभी कोई नहीं है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। कौन है? राजेश कुमार सिंह हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TB रविचंद्रन हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TB रविचंद्रन हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद हैं। अब है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। आगे केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? प्रवीण कुमार सूद हैं। CBI के CIC के यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य सूचना का हो जाएगा आपका हीरालाल समरिया है, 12वां है। IB के निर्देशक कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो को तपन कुमार डेका हैं। राव के अभी रिसर्च एनालिसिस विंग के रवि सिन्हा हैं। NIA का हो जाएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी हो जाएगा आपका महानिदेशक सर्बानंद बसंत दाते हैं। आगे कि प्रवर्तनीय निर्देशालय प्रभारी निर्देशक कौन है? राहुल नवीन है। आगे है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख याद रखिएगा। अभी जो है SSB के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। BSF के कौन है? वही दलजीत सिंह चौधरी है। CRPF के कौन है? अनीश दयाल सिंह है। CISF के नीना सिंह हैं। NSG के हो जाएगा नलिन प्रभात हैं। SPG के आलोक शर्मा है। कौन है? आलोक शर्मा है। ITBP के राहुल रसगोत्रा हैं। NCC के गुरदीप पाल सिंह हैं, 34वें हैं। ICG का भी कोई नहीं है। NDRF के जो है आपका निदेशक पीयूष आनंद है, ठीक है ना। RPF का जो हो जाएगा आपका निदेशक मनोज यादव है। कौन है? मनोज यादव। AR यानी कि असम राइफल्स के हैं विकास लखेरा। कौन है? विकास लखेरा हैं। आगे है आपका होमगार्ड के कौन है? महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव है। आगे चलते हैं। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेड़ी हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? BR सुब्रमण्यम हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप सूदन हैं। 22वें तथा 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अश्वस्ती हैं और 21वें बलबीर चौहान हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन हैं।
सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष आशुतोष कुमार माथुर हैं। आगे चलते हैं। लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर हैं। आगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें NK सिंह थे। अभी अरविंद पनगड़िया हैं 16वें। आगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, 8वें हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो है। कौन है? प्रियंका कानूनगो है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। आगे है कि भारतीय बोर्ड समिति व प्राधिकरण एवं इनके अध्यक्ष जान लीजिए। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? सतीश कुमार है। कौन है? सतीश कुमार है। सेबी के भी कौन है अध्यक्ष? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड खोजेगा को माधीपुरी गुच्छ है। आगे की केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष CEO कौन है? रविंद्र भाकर है। कौन है? रविंद्र भाकर है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का अध्यक्ष कौन है? जुल्फिकार हसन है। CBDT के भी अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल है। कौन है? रवि अग्रवाल है। आगे की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है। NDDB के अभी अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? वह है मिनेश शाह। कौन है? मिनेश शाह है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? रघु श्रीनिवासन है। आगे की पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अभी अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है आपका ट्राइक अनिल कुमार लोहाठी हैं। कौन है? अनिल कुमार लोहाठी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के भी अध्यक्ष कौन है? CEO अमित अग्रवाल है। आगे की भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। प्राक्कलन समिति के संजय कुमार जायसवाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। महारत्न कंपनियों की संख्या अभी 13 है। जान लीजिए। NTPC के अभी जो है निर्देशक कौन है? वो है आपका रविंद्र कुमार है। ONGC के अरुण कुमार सिंह हैं। NTPC के रविंद्र कुमार, ONGC का अरुण कुमार और सेल के अरमेंद्र प्रकाश, जेल के संदीप के गुप्ता हैं। IOCL के रश्मि गोबिल है। सील के पोलापुरम M प्रसाद हैं। BPCL के G कृष्ण कुमार है। कोप्पू सदाशिव मूर्ति किसका है? भेलक है। BHEL के भेलक है। HPCL के कौन है? पुष्प कुमार जोशी हैं। आगे है आपके पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के RK गुप्ता हैं। PFC के परविंदर चोपड़ा है। यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के PFC के परविंदर चोपड़ा हैं। REC के यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विवेक कुमार देवांगन है। ऑयल के कौन है? ऑल इंडिया लिमिटेड के रंजित रथ हैं। आगे चलते हैं। अब आगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक CMD हैं। BSNL के कौन है निर्देशक? रॉबर्ट जे रवि हैं। AAI के कौन है? M सुरेश हैं। आगे है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा है। आगे चलते हैं। आगे की MTNL महारत्न टेलीफोन निगम लिमिटेड के जो है सुनील कुमार है। कौन है? सुनील कुमार है। NBCL यानी कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के PK गुप्ता हैं। आगे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक वर्तिका शुक्ला है। नालको को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का श्रीधर पात्रा है। भेल के कौन हो जाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मनोज जैन है। हेल के कौन हो जाएगा? CB अनंत कृष्णन है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के NMDC के सुमित देव है। आगे कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अतुल भट्ट हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो है हरजीत कौर जोशी हैं। नवेली लिग्नाइट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के राकेश कुमार हैं। आगे शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान के प्रमुख जान लीजिए। UGC के हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के M जगदीशन कुमार है। कौन है? M जगदीश कुमार है। IGNOU को यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कुलपति है प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। दिल्ली के कुलपति कौन है? दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह हैं। JNU को श्री शांति धौलपुरी हैं। BHU को सुधीर के जैन हैं। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय का अरविंद पनगड़िया है कुलाधिपति और कुलपति है अभय कुमार सिंह याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
अब हो गया है। आगे चलते हैं। कुलपति देख रहे थे, सुधीर के जैन है। हाँ, आगे है नालंदा का कुलपति जो है आपका अभय कुमार सिंह है। गति शक्ति विश्वविद्यालय का अश्विनी वैष्णव है। निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्राधिकरण परिषद के दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। CBSE को राहुल सिंह हैं। साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष माधव कौशिक है। संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष शेखर सेन है। ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी है। अब प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को धीरेन्द्र ओझा है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष RK माधवन हैं। आकाशवाणी के मौसमी चक्रवर्ती हैं। PTI हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का KN शांता कुमार है। UNI का होगा सागर मुखोपाध्याय हैं। INS के राकेश शर्मा है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख इसरो के S सोमनाथन है। AEC हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा आयोग का AK मोहंती है। आगे की परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला है। ब्राक के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का होगा विवेक भसीन है। कौन है? विवेक भसीन है। DRDO को समीर बी कामत हैं। आगे आपका वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष T रामास्वामी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर है। आगे चलते हैं। खेलों के संगठन के प्रमुख जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह है। ICC के CEO कौन है? जोफ एलाडिस हैं। ICC के जो है ICC के प्रथम स्वतंत्र महानिदेशक जो है इंदिरा नूई है। ACC के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी है। IOC के हो जाएगा आपका थॉमस बाक है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टिन को है। आगे की अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकाराम है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। आगे की BCCI के अभी एथलेटिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? विनीत शरण है। कौन है? विनीत शरण है। आगे की FIFA के अभी अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो इटली के। आगे की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अभी अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है, 36वां है। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर है। भारतीय क्रिकेट टीम के मतलब कोच अभी कौन है? गौतम गंभीर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार है। कौन है? अमोल मजूमदार है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत समंतन है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की है। कौन है? दिलीप टर्की है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला है। कौन है? आदिल सुमरीवाला है। आगे भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? मनोलो मार्केज है। आगे है भारतीय ओलंपिक संघ के अभी अध्यक्ष PT उषा हैं। आगे की भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन है? रघुराम अय्यर हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है। WIF के अभी अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झझड़िया है। बीमा संस्थानों के प्रमुख आगे जान लीजिए। IRDA के अभी अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा है। आगे है कि LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। आगे की कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। GIC के SMD कौन है? GIC के अब हो जाएगा आपका देवेश श्रीवास्तव है। आगे है देवेश श्रीवास्तव। हाँ, देवेश श्रीवास्तव हैं GIC के। आगे है आपका
गिरिजा सुब्रमण्यम किसका है? वो हो जाएगा आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, LIC के अभी प्रबंधक निर्देशक जो है आर दोरास्वामी हैं। अब आगे कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक भूपेश सुशील राहुल है। NICL के CMD सुचिता गुप्ता है। SBI के जनरल इंश्योरेंस कौन सा है? नवीन चंद्र झा है। आगे चलते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख, फिक्की के भी महानिदेशक शैलेश पाठक हैं। फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है आपका? हो जाएगा जयश्री दास वर्मा हैं। एसोचैम का अध्यक्ष है संजय नायर। एसोचैम के महासचिव हैं आपका दीपक सूद हैं। और भारतीय औद्योगिक परिसंघ के अभी अध्यक्ष जो है संजीव पुरी है। इफ्को के अध्यक्ष जो है दिलीप संघानी हैं। नॉस्केम के अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के CEO सुंदर राममूर्ति हैं। UTI के भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लियो पुरी हैं। कौन है? लियो पुरी हैं। आगे है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष कुमार चौहान है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल हैं। आगे है कि बैंकों के प्रमुख अधिकारी जैसे कि RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरामन टी हैं। में उप गवर्नर हैं। आगे टी रविशंकर, M नागेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा हैं। आगे मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के सुधा बालकृष्णन हैं। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD या CEO। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवास सिल्लू शेट्टी है। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? कामेश्वर राव कोदांतावंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के राणा अशोक कुमार सिंह हैं। कहता है कि विनयम तम तौनसे अश्विनी के तिवारी भी हैं। आगे है बैंक ऑफ बड़ौदा के MD देवबंत चंद्र हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD या CEO रजनीश कर्नाटक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सिंधु सक्सेना है। कनाडा बैंक के सत्यनारायण राजू है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD मातम वेंकट राव है। इंडियन बैंक हो जाएगा आपका शांति लाल जैन है। इंडियन ओवरसीज बैंक के जो CMD अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक स्वरूप कुमार साहा है। यूको बैंक अश्विनी कुमार है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मनी मेखलाई है। आगे के 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक के क्षेत्रों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्र प्रदेश का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट का विलय जो है कनाडा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे कि निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। एक्सिस बैंक के कौन है? अभी अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक अशोक बासवानी है। कौन है? अशोक बासवानी है। कहता है कि इंडसइंड बैंक हो जाएगा आपका सुमंत कंठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट को हो जाएगा आपका नंदिता बख्शी है। ICICI बैंक हो जाएगा संदीप बख्शी है। HDFC के शशिधरन जगदीशन हैं। यस बैंक हो जाएगा HDFC बैंक के जो होगा IDFC बैंक हो जाएगा महेंद्र शाह हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। IDFC बैंक हो जाएगा महेंद्र शाह। यस बैंक हो जाएगा प्रशांत कुमार। सिटी ऑफ यूनियन बैंक हो जाएगा N कामाकोदी है। आगे है आपका भारतीय डाक भुगतान बैंक J वेंकट रामराजू है। MD तथा DBS बैंक के जो हो जाएगा DBS बैंक रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो है बलदेव प्रकाश हैं। CEO जो है ना पेटीएम हो जाएगा आपका भावेश गुप्ता है। CEO पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा अरुण बंसल है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष मनोज मित्तल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के IDBI के राकेश शर्मा है। MD भारतीय आयात निर्यात बैंक हो जाएगा आपका हर्षा भूपेंद्र बंगाड़ी। आगे नबार्ड का अध्यक्ष कौन है? साजी केवी हैं नबार्ड का। और IBA का यानी कि भारतीय बैंक ऑफ संघ का
अध्यक्ष MB राव है। राष्ट्रीय आवास बैंक हो जाएगा MD संजय शुक्ला है। RBL बैंक हो जाएगा R सुब्रमण्यम है। क्रू वैश्य बैंक हो जाएगा B रमेश बाबू। फेडरल बैंक हो जाएगा KB सुब्रमण्यम। फास्ट बैंक हो जाएगा फास्ट मतलब IDBFC यानी फास्ट बैंक हो जाएगा आपका CEO B वैद्यनाथन है। कर्नाटक बैंक हो जाएगा श्री कृष्ण हरिहर शर्मा है। आगे की CEO डेवलपमेंट क्रिकेट बैंक हो जाएगा मुरली M नटराजन है। भारतीय महिला बैंक हो जाएगा SM स्वाति है। आगे की 1 अप्रैल 2015 से ING बेसिया बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब अगर रक्षा उपकरण जान लेंगे। आगे के हेलिना क्या है? हेलिना जो है ना विकसित देश और क्या है? हेलिना एक जो है ना टैंक रोधी मिसाइल है जो भारत द्वारा विकसित किया गया है। चिनूक अमेरिका कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक हेलीकॉप्टर है। ब्राकेट DRDO व इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS बेला क्या है? यह फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है। राफेल क्या है? फ्रांस के डसाल्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया लड़ाकू विमान है, ठीक ना। S-400 क्या है? ये रूस के द्वारा विकसित किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक क्या? भारत का स्वदेशी निर्मित जो है ना रॉकेट है। INS कालवरी क्या है? स्वदेश निर्मित प्रथम स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है। अपाचे क्या है? ये अमेरिका द्वारा विकसित जो होता है ना लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। आगे चलते हैं। अब आगे के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस हैं, पुर्तगाल के। उप महासचिव कौन है? अमीना जैन मोहम्मद है, नाइजीरिया के। अध्यक्ष 18वें तथा 69वें सत्र के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव कौन है? 78वें हैं डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद व टोबैगो के। और 79वें जो है ना फिलामोन है यांग कैमरून के। आगे के संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के अजय बांगा है। और अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन के इल्हाम अलियेव। आगे प्रबंधक निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को क्रिस्टालिनो जॉर्जिवा है, बुल्गारिया के। महानिर्देशक विश्व व्यापार संगठन के WTO को नागोंजी ओकोंजी ये बोला है। अंकटाड के महासचिव कौन है? अब रेम्बेका ग्रीन्सपेन है, कहाँ के? कोस्टा रिका का है। आगे की यूनेस्को के महासचिव कौन है? आद्रे अर्जिले हैं, फ्रांस के हैं। आगे आपका खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डोंगियो हैं, चीन के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगवो हैं, टोबैगो। आगे है यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल है, अमेरिका के। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधनोम है। कौन है? टेड्रोस अधनोम है। आगे की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो है आपका अचीव स्टेनर है, कहाँ के? ब्राज़ील और जर्मनी के। आगे की दक्षेश के अभी महासचिव कौन है? सार्क ईसाला रूबन बिराकून है, कहाँ के? श्रीलंका के। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन जानेंगे। आगे जानते हैं कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा है, पुर्तगाल के। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनो टीसेडकी कांगोक हैं। तेल निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव हैथम अलगीस हैं, कुवैत। आगे नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे नीदरलैंड के। आसियान के महासचिव कौन है? लिम जॉक होई है, बुनोई। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार है। आगे एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगो अस्कावा है, जापान का। इंटरपोल के महासचिव कौन है? जर्गेन स्टॉक है, जर्मनी। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद आगे इंटरपोल खोजेगा कि अहमद नसर अल रईसी है, कहाँ के हैं? UAE। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? नवाफा सलाम है, लेबनान का। आगे के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन है, बिल नेल्सन है, नासा का। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है आपका है हो जाएगा डिल्मा रूसेफ है, ब्राज़ील के। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी, इटली के। आगे की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क है। कौन है? वोल्कर तुर्क है।
महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी कौन है? राफेल ग्रासी अर्जेंटीना का। एमडी तथा सीईओ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम खोजेगा स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग है। आगे चलते हैं। अब अगर चर्चित राष्ट्रीय महिला है इसके बारे में जानेंगे। प्रीति रजक क्या है? भारतीय सेना की पहली महिला जो है सूबेदार है। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। रितु बहारी क्या है? रितु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है रितु बहारी। नीना सिंह क्या है? सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक नीना सिंह। अक्षता कृष्णमूर्ति ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। रोवर ग्रह मतलब मंगल ग्रह पर। मनीषा पाढ़ी क्या है? भारत की पहली महिला एडीसी है। के फातिमा वसीम क्या है? यह सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी है। के गीतिका कौल क्या है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। आगे परमिला मल्लिक क्या है? ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है। गीता राणा क्या है? लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। आगे लॉस नायक मंजू ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है। डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर अलका मित्तल। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ पीटी उषा। मेघना अहलावत जो है ना पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय टेबल टेनिस संघ। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधीपुरी बुच हैं। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो है आपका शिवांगी सिंह है। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज़ है। कौन है? आयशा अजीज़ है। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? हिना जसवाल है। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं आगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हो जाएगा आपका सेलेस्टिना सेलो हो जाएगा। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुअल रोकाबेटा है। कौन है? मैनुअल रोकाबेटे हैं। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोरलुआट है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। आगे सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रियाना बरवानी है। आगे कि भारत की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर कौन है? सना रामचंद्र गुलवानी है। आगे है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक है। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिरकर मूसर है। कौन है? नताशा पिरकर मूसर स्लोवानिया। IMF की पहली महिला उप प्रबंधक निर्देशक गीतिका गोपीनाथ है। आगे है गीतिका गोपीनाथ है ना। आगे ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष परमिला मल्लिक है। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा है। आगे लॉस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है। आगे चलते हैं। शिवांगी सिंह के बारे में जान लीजिए। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के पीटी उषा हो गया। आगे की ज्योति शर्मा जो भारतीय सेना की पहली महिला जज है। आयशा अजीज पाकिस्तान की सबसे युवा महिला पायलट है। ये सब हो गया। हम चलते हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। सना रामचंद्र गुलवानी ये पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू असिस्टेंट कमिश्नर है। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नताशा पिरकर मूसर ये स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आगे गीतिका गोपीनाथ IMF की पहली महिला उप प्रबंधक निर्देशक हैं। कहता है कि मैगडलेना एडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नागोंजी ओकोंजी इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। कहता है कि लॉरेन हर्बर्ट जो है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। आगे पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान का मनीषा रोपेटा है। महिला रोपेटा है। आगे मनीषा रोपेटा। आगे कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है नौरा अल मतरूसी है। आगे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन है। आगे चलते हैं।
आगे के विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत उच्चायुक्त जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र राजधानी वाशिंगटन, उच्चायुक्त है पर्वतनेनी हरीश है। केमन द्वीप समूह हो जाएगा जॉर्ज टाउन, राजधानी हो जाएगा जॉर्ज टाउन, और अभी उच्चायुक्त राजदूत है मयंक जोशी। पुर्तगाल का लिस्बन पुनीत राय कुंदल है पुर्तगाल का। सियरा लियोन हो जाएगा फ्री टाउन, वैष्णव चरण प्रधान है। रवांडा के किंगाली मृदु पवन दास हैं। यमन के साना डॉक्टर राहुल एजाज खान है। बहामास का नासाऊ है मयंक जोशी है। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है विनय मोहन क्वात्रा है। सूरीनाम के है जो राजधानी हो जाएगा प्रामरीबो, और राजदूत है सुभाष प्रसाद गुप्ता है। मोटे सेराट हो जाएगा प्लायमाउथ, और प्रदीप सिंह राज पुरोहित हैं यहाँ के उच्चायुक्त। आगे की रोमानिया को हो जाएगा बुरखारेस्ट मनिका जैन। आगे की मोटेनेग्रो हो जाएगा के पॉडगोरिका, राजदूत है शंभू एस कुमारन। नौरूक हो जाएगा यारेन, नौरूक राजधानी यारेन, मुद्रा हो जाएगा गोपाल बागरे। तंजानिया हो जाएगा डोडोमा, राजदूत हो जाएगा विश्वदीप डे। फिलीपींस के मनीला हर्ष कुमार जैन। जॉर्डन के अम्मान मनीष चौहान। आगे के कैमूरिन के याउंडे विजय पंडुजा। जिम्बाब्वे के हरारे श्री वर्मा कुमार। लक्समबर्ग हो जाएगा लग्जमबर्ग सौरभ कुमार। नाइजर हो जाएगा नियामे सीताराम मीना। नाम्बिया हो जाएगा बिंडहॉक दिनकर अस्थाना। म्यांमार हो जाएगा नेपिताब अभय ठाकुर। स्लोवानिया हो जाएगा एल्यूबजना एल प्रशांत पीस। इराक हो जाएगा बगदाद सोमेंद्रू बगची। चिली हो जाएगा सेंटियागो अभिलाषा जोशी। रूस हो जाएगा मास्को विनय कुमार। क्यूबा हो जाएगा हवाना टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन। ऑस्ट्रेलिया के बियाना एस कुमारन। तुर्कमेनिस्तान का अस्वागत राजधानी है, और मधुमिता हजारिका यहाँ के उच्चायुक्त हैं। अंगोला हो जाएगा लुवांडा विधु पी नायर हो जाएगा। चेक गणराज्य हो जाएगा प्रागवे रवीश कुमार हो जाएगा। डेनमार्क हो जाएगा कोपेनहेगन मनीष प्रभात हो जाएगा। आगे ग्रेनिडा या डोमिनिका हो जाएगा सेंट जॉर्ज प्रदीप राज पुरोहित हो जाएगा। फिनलैंड हो जाएगा हेलसिंकी हेमंत एच कोटलवाड़। उज्बेकिस्तान के ताशकंद स्मिता पंत। बुरुंडी के पितेगा बुर्जुआ उपेंद्र सिंह रावत। गिनी बिसाऊ को बिसाऊ दिनकर अस्थाना। आगे मोजाम्बिक हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स सौरभ कुमार। एंटीगुआ या बारमूडा हो जाएगा सेंट जॉन्स, और उच्चायुक्त हो जाएगा डॉक्टर अमित एस तेलंग। इथोपिया हो जाएगा अदिस अबाबा, और अनिल कुमार राय हो जाएगा यहाँ के उच्चायुक्त। आगे चलते हैं। आगे विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO जैसे एप्पल हो जाएगा टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा सत्य नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट हो जाएगा आधार पूनावाला। टाटा हो जाएगा सांस्क नटराजन चंद्रशेखरन, और टाटा ट्रस्ट हो जाएगा सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड हो जाएगा माइकल माइबैक। संसद टीवी हो जाएगा रंजीत पुनहानी। TCS हो जाएगा के कीर्तिवासन। इन्फोसिस हो जाएगा सलील पारेख। अल्फ़ाबेट या गूगल हो जाएगा सुंदर पिश्चे। अमेजन हो जाएगा एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट हो जाएगा कल्याण कृष्ण मूर्ति। फेसबुक हो जाएगा मार्क जुकनबर्ग। ट्विटर हो जाएगा लिंडा यारक्रिनो। इंस्टाग्राम हो जाएगा केविन सिस्ट्रोमा। व्हाट्सएप हो जाएगा विल कैथकॉट। यूट्यूब हो जाएगा आपका नीलमोहन। ओपन AI हो जाएगा आपका सैम अल्टमैन। आगे चलते हैं। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के बारे में जानेंगे। मुख्य अतिथि रहे एमुनुएल मैक्रोन। कहाँ थे वो? फ्रांस के राष्ट्रपति है। कौन? एमुनुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे। राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला था उड़ीसा को। विरासत भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए। मंत्रालय विभाग श्रेणी में था आपका लोकतंत्र की जननी है संस्कृत मंत्रालय। अब आगे 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार जान लेते हैं। एबाकल अवार्ड द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर फ्रांस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस। लीडर ऑफ डुक ग्योपो 2024 भूटान। ऑर्डर ऑफ सेंट डिन्यूस एस एपोस्टल रूस। अब आगे कहता है कि डिक्शनरी द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर, इसके बारे में जान लेंगे। 2021 में था ऑक्सफोर्ड में था वैक्स।
22 में था गोल्बिन मोड और 23 में था रिज। मरियम वेब स्टार में था 21 में भेसिन, 22 में ग्लासी नाइट और 23 में है ऑथेंटिक। कैम्ब्रियज में हो जाएगा NFT 21 में, 22 में हो जाएगा होमर और 23 में हो जाएगा हालूसिनेट। ठीक, कॉलिन्स में हो जाएगा आपका 21 में पर सर्वेंस और में 22 में हो जाएगा आपका परमेनरिक्सस और हो जाएगा आपका 23 में AI। डिक्शनरी कॉम हो जाएगा सेसिप 21 में, 22 में हो जाएगा ओमेन, 23 में हो जाएगा हालूसिनेट। आगे चलते हैं, आगे इसरो का वर्ष 2023-22-24 के प्रमुख मिशन EOS 8 जो है ना छोड़ा गया था 11 अगस्त 2024 को SSLV D3 के दौरान। हाँ, आगे आपका RLV लेक्स 3 RLV के द्वारा छोड़ा गया था। RLV लैंडिंग प्रोग्राम RLV के द्वारा। इनसेट 3DS GSLV F14 के द्वारा। एक्सपोसैट मिशन SLV C58 के द्वारा। गगनयान TVD1 पता नहीं आगे कि आदित्य L1 PSLV C57 के द्वारा। DSAR मिशन PSLV C56 के द्वारा। चंद्रयान 3 LMV3M4 के द्वारा। आगे इसरो का आगामी मिशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। चंद्रयान 4 चंद्रमा 2028 में छोड़ा जाएगा। ये चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। लूपेक्स 2025 ये छोड़ा जाएगा। जक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन होगा। गगनयान 3 2025 में छोड़ा जाएगा। 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। गगनयान हाफ 2024 भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान 1 2024 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी सिस्टम होगा। निसार 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। अब आगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामिबिया से 8 अफ्रीकी चीता यानी कि 5 मादा 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीता को भारत में लाने की योजना है। अब आगे बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की संख्या 3167 था। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में ही यानी कि मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। 2018 से 22 के बीच बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ है, 260 है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 और वर्तमान में 54 है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 और वार्षिक दर 6.1% की वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका भारत में 2023-24 में आए तूफान और चक्रवात बिजरपा। ये आया था आपका, इससे प्रभावित क्षेत्र रहा था महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बिजरपा से नामकरण किया था बांग्लादेश। साओला दक्षिण चीन प्रभावित रहा, नामकरण किया था वियतनाम। तेज से प्रभावित रहा दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर और नामकरण किया था भारत। हामुन प्रभावित क्षेत्र रहा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ईरान, नामकरण किया था। मिथिला बांग्लादेशीय तट प्रभावित रहा, मालदीव, नामकरण किया था। जेस्पर प्रभावित क्षेत्र था उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। डेनियल लीबिया प्रभावित था। कहता है कि माइकोंग आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ, नामकरण म्यांमार किया था। अल्वारो मेडागास्कर तट प्रभावित रहा, मोजाम्बिक, नामकरण किया था। गेमेन मेडागास्कर प्रभावित रहा, इस्तांविनी, नामकरण किया था। मेगन ऑस्ट्रेलिया प्रभावित रहा, कौन नामकरण किया पता नहीं। रेमेल पश्चिमी बंगाल प्रभावित रहा और ओगान ने नामकरण किया था। गेमी चीन, ताइवान और फिलीपींस प्रभावित रहा। आप कहता है कि विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर, फिर भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। पहला फ्रंटियर, दूसरा फुगाको, तीसरा का लूमी। हाँ, हो जाएगा आपका। पहला था फ्रंटियर अमेरिका के, फुगाको जापान के और लूमी फिनलैंड के। अब आगे भारत के 3 सुपर कंप्यूटर, एरावत CDAC पुणे,
परम सिद्धि CDAC पुणे, प्रत्यूष IITM पुणे, सब पुणे ही है। आगे चलते हैं। अब आगे की भारत वन रिपोर्ट 2021 के बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की रिपोर्ट जारी की। 17वीं रिपोर्ट था। पर आगे जान लीजिए, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 8,09,789 वर्ग किलोमीटर यानी कि 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है यानी कि 2.91% है। कुल वृद्धि हुआ है वन वृक्षावरण में 2261 का। वन आवरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर के 2019 की तुलना में जो है 0.22% है। अब आगे की वृक्षावरण में वृद्धि जो है 721 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 17 किलोमीटर स्क्वायर पर एकड़ में। आगे है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल आ गया है। फिर गुजरात, अंडमान निकोबार। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है, पंजाब है, गोवा। आगे वन आवरण में प्रतिशत दिखाने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आगे की सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, वन आवरण प्रतिशत वाला मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। आगे है, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिली टन है, लगभग के आसपास। आगे चलते हैं। अब आगे प्रमुख कृषिगत कहाँ छै? अरे जैविक कोई तो नहीं है ना, कहाँ छै? छत पर छियै। आबे नीचा रखन आबै छियै। आबे। कृषिगत उत्पादन भारत में विश्व, यानी चावल चीन, पश्चिम बंगाल। गेहूं, आलू चीन, उत्तर प्रदेश। मक्का अमेरिका, कर्नाटक। दलहन दालें भारत, मध्य प्रदेश। मूंगफली चीन और गुजरात। गन्ना ब्राजील, उत्तर प्रदेश। जूट भारत, पश्चिम बंगाल। तंबाकू चीन, आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर थाईलैंड, केरल। कॉफ़ी ब्राज़ील, कर्नाटक। सूरजमुखी यूक्रेन, कर्नाटक। ज्वार अमेरिका, महाराष्ट्र। कपास चीन, गुजरात। प्याज चीन, महाराष्ट्र। चाय चीन, असम। सोयाबीन अमेरिका, मध्य प्रदेश। दूध भारत, राजस्थान। चीन, भारत, महाराष्ट्र। मसाला भारत, मध्य प्रदेश। कुल तिलहन भारत, राजस्थान। अब प्रमुख खनिज उत्पादन और देखिए, कोयला चीन, छत्तीसगढ़। हीरा रूस, मध्य प्रदेश। तांबा चिली, मध्य प्रदेश। लौह ऑस्ट्रेलिया, उड़ीसा। चांदी मैक्सिको, राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका, राजस्थान। प्राकृतिक गैस रूस, असम। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, उड़ीसा। मैग्नीज दक्षिणी अफ्रीका, मध्य प्रदेश। सोना चीन, कर्नाटक। अब्रक चीन, आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान, आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चीन, आंध्र प्रदेश। कैडमियम चीन, आंध्र प्रदेश। निकेल इंडोनेशिया, उड़ीसा। क्रोमाइट दक्षिणी अफ्रीका, उड़ीसा। टिन चीन, छत्तीसगढ़। ठीक है। सीसा चीन, राजस्थान। प्लेटिनम दक्षिणी अफ्रीका और उड़ीसा। आज यहीं पर।